हेलो बच्चों। बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि माध्यक कैसे निकालें। तो आइए सबसे पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। हर साल पेपर में आता ही आता है। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं, लेकिन अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से करके आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, आप लोग लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 22 का अंक, क्योंकि एक प्रश्न संख्या 22 का अंक है तो अंक लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। जिस जिस तरह से यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है ना, तो आप लोगों को ऐसे एक वर्ग अंतराल सारणी बनाना है। ठीक है, उसका से दिया गया बारंबारता, तो वैसे ही आपका यहाँ पे बारंबारता बनाना है और यहाँ लिखना है संचयी बारंबारता। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वर्ग अंतराल बनाएंगे और एक बारंबारता बनाएंगे और एक संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो ये तो आपको पहले से वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। देखिए कैसे, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका वर्ग अंतराल है और ये आपका बारंबारता है। तो हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लिए हैं। अब हमको निकालना है क्या, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता कैसे निकालें, देखिए इसके सामने 3 है, तो 3 के सामने बस एक बार सेम टू सेम इसी 3 को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, देखिए इधर देखिए। अब इस 3 से क्या करना है, 3 से 10 में दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 3 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 और 3 आपका 13। क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने 13। यानी करना है क्या है, इसमें से इसको जोड़ना है, फिर ऐसे ऐसे इस टाइप में, यानी जिगजैग मोशन में। तो 3 में 10 जोड़ दिया, 13 हो गया। फिर 13 में हमको 20 जोड़ना है। जब 13 में हम 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा। तो इसके सामने लिख देंगे 33। फिर 33 में 13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 46। क्या हो जाएगा, 46। और फिर 46 में 4 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, अब हमको निकालना है सबसे पहले, देखिए अगर हमको माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है। तो माध्यक निकालने के लिए ये सूत्र होता है, देखिए ये हम आपके लिख लिए हैं यहाँ पे कि माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे तो इन दोनों का सूत्र होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू का एच। अब देखिए इसमें L क्या है, N क्या है, सी एफ क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है। L है आपका माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N क्या है, बारंबारता का योग। ठीक है, H क्या है, वर्ग माप। CF क्या है, संचयी बारंबारता। और F क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या, L का मान, N का मान, H का मान, CF का मान और F का मान निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, N का मान निकालना है। तो N देखिए क्या होता है, N होता है आपका बारंबारता का योग। तो इसको यही बारंबारता ना आपका है, तो इस सबका योग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू जब सबको जोड़ेंगे, देखिए 10 ये आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। अगर बारंबारता का योग 50 और इसका संचयी बारंबारता का लास्ट वाला दोनों अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अब हमको निकालना क्या, n/2। अब आप लोग यहीं पे निकाल लीजिएगा n/2। अब n/2 क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीजन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपका यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, इसको गोला कर लीजिएगा। अब हमको देखना है, देखिए n/2 का मान कितना आ गया, 25। अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता किसके, n/2 यानी 25 किसके मध्य में आ रहा है। तो 3 और 13 के मध्य में नहीं, 13 और 33 के मध्य में 25 कहीं बीच में आएगा। तो इसको हम इसके लास्ट वाले को यहाँ पे लगा लेंगे गोला। ठीक है, इसको हम लगा लेंगे क्या, गोला। और जस्ट इसके ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका CF। क्या हो जाएगा, CF संचयी बारंबारता, यानी कि 13 आपका हो जाएगा CF। अब देखिए जो हम यहाँ पे लगाए थे गोला, इसके सामने वाला ये आपका हो जाएगा F। 20 क्या हो जाएगा आपका, ये 20 को भी पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा F बारंबारता। और जस्ट इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल ये है, जो आपका ये वर्ग अंतराल है ये वाला, देखिए ये वर्ग अंतराल क्या, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो ये L का मान हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे कि L=, तो आपका L= क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यानी कि निम्न सीमा 40 हो जाएगा। F का मान यानी कि बारंबारता क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 20 भर देंगे। ठीक है, CF निकाल लिए, देखिए यहाँ पे CF 13 है तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। CF का मान आपका निकल जाएगा 13। N का मान 50 है तो हम N का मान भर देंगे क्या, 50 भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद से H का मान, H कहां से निकला, देखिए
जो आपका इन दोनों में h है, इन दोनों का अंतर यानी इस वर्ग अंतराल का अंतर कितना आएगा 15, यानी 55 में से हम 40 को जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 15, यही आपका h हो जाएगा। तो h का मान भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, तो हम 15 भर देंगे। अब हमको सूत्र लिखना है, अब बस सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे क्या, माध्यक या माध्यिका इक्वल टू आपका क्या होता है, आपका इक्वल टू होगा L प्लस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट n/2 माइनस CF और बट्टे हो जाएगा आपका यहाँ पे ये F और इंटू का H हो जाएगा। अब मान भर देंगे हम, L का मान 40 है तो आप लोग 40 भर दीजिएगा, प्लस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट n/2 25 निकाल चुके हैं, डायरेक्ट हम 25 भर देंगे, माइनस देखिए यहाँ पे CF अभी हम निकाले CF कितना है 13, यहाँ पे हम 13 भर देंगे, छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये आपका F का मान देखिए यहाँ पे निकाले हैं F का मान 20 तो हम यहाँ पे 20 भर देंगे, और इंटू आपका H का मान कितना है, यहाँ पे H का मान हम 15 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हम 15 भर देंगे। अब बस इसको हम हल कर लेंगे, तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे यहाँ पे। अब इसको केवल सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना हमको, प्लस जब हम घटाएंगे 25 में से 13 को तो हमारा यहाँ पे 12 बच जाएगा, और बट्टे आपका 20 और गुणे हो जाएगा 15, काट लेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा, 4 एक में 4, 4 तिहाई 12। तो देखिए अब कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 और प्लस ऊपर 3 3 तरीके आपका हो जाएगा 9 और नीचे कुछ भी नहीं छोड़ देंगे, तो 40 यहाँ देखिए 40 और 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा 49, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग माध्यक निकाल सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।